हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रवक्ता हिंदी के अभ्यर्थियों के लिए। हिंदी के अंतर्गत हम पत्र पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पर क्लास करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले हमने हिंदी के अंतर्गत आदिकालीन काव्य पर हमने चर्चा की है दोस्तों। आप प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर उस क्लास को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आपको हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास देखने को मिलने वाली है। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। तो दोस्तों, ये हमारे पत्र पत्रिकाओं से संबंधित टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आपसे एग्जाम में 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं और ये जो है आपके हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी का पहला पत्र कौन सा है दोस्तों, ये बताना है। ऑप्शन है मार्तंड, उद्दंड मार्तंड, संवाद कौमुदी या बंगाल गजट। तो दोस्तों, हिंदी का जो पहला पत्र है वो है आपका उद्दंड मार्तंड। कौन सा है? उद्दंड मार्तंड दोस्तों हिंदी का पहला पत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राजा राममोहन राय ने सन 1821 में किस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो दोस्तों, राजा राममोहन राय ने जो 1821 में पत्रिका प्रकाशित की थी वो थी संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी नामक जो है एक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था 1821 में। तो इसके लिए जो है राजा राममोहन राय जो है 1821 में इनके द्वारा संवाद कौमुदी को जो है प्रकाशन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्दंड मार्तंड किस प्रकार का पत्र था। तो उद्दंड मार्तंड किस प्रकार का पत्र था दोस्तों? पाक्षिक, दैनिक, साप्ताहिक या मासिक। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उद्दंड मार्तंड नामक जो पत्र था ये किस प्रकार का था, ये था साप्ताहिक पत्रिका थी एक। ठीक है, तो उद्दंड मार्तंड जो है साप्ताहिक पत्रिका के रूप में जानी जाती है दोस्तों, इसलिए जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किस साहित्यकार ने आरंभ किया था। तो कवि वचन सुधा नामक जो पत्रिका है दोस्तों, वो कौन से पत्रकार ने इसका, कौन से साहित्यकार ने इसको आरंभ किया था दोस्तों। तो कवि वचन सुधा दोस्तों यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसके है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दोस्तों इसका प्रकाशन किया था इस पत्रिका का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनारस अखबार के संपादक कौन थे। तो बनारस अखबार नामक जो के संपादक कौन थे दोस्तों। तो ये थे दोस्तों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है दोस्तों जो बनारस अखबार नामक जो है दोस्तों, ये शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसका संपादन किया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान। यह पंक्ति किस पत्र का संपादकीय आदर्श वाक्य था। तो दोस्तों, कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान, ये जो है दोस्तों ये पत्र जो है संपादकीय आदर्श है, ये है दोस्तों कर्मवीर भारती के। किसके हैं? कर्मवीर के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो है कर्मवीर जो पत्र है उसका संपादकीय आदर्श था, कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा संपादित किस साप्ताहिक समाचार पत्र का गुजराती संस्करण नवजीवन नाम से प्रकाशित किया गया। तो गांधी जी द्वारा जो संपादित जो साप्ताहिक समाचार पत्र है दोस्तों, गुजराती संस्करण जो है नवजीवन के नाम से प्रकाशित हुआ था, ये था दोस्तों यंग इंडिया। तो गांधी जी ने यंग इंडिया नामक जो समाचार पत्र का संपादन किया था दोस्तों, इसका गुजराती संस्करण दोस्तों नवजीवन नाम से प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि यंग इंडिया का ही जो है गुजराती संस्करण नवजीवन नाम से प्रकाशित किया गया था और ये गांधी जो द्वारा जो है संपादित किया गया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मतवाला पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था।
तो मतवाला नामक जो पत्र है दोस्तों, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इसका प्रकाशन जो किया गया था दोस्तों, वो किया गया था कलकत्ता से। मतवाला नामक जो पत्र है दोस्तों, इसका प्रकाशन जो है कलकत्ता से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, उद्दंड मार्तंड के प्रथम संपादक कौन थे? तो उद्दंड मार्तंड के जो प्रथम संपादक रहे हैं दोस्तों, वो कौन हैं? वो है पंडित जुगल किशोर। कौन रहे हैं? पंडित जुगल किशोर दोस्तों उद्दंड मार्तंड के प्रथम संपादक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त ने इनमें से किस पत्र का संपादन नहीं किया? तो अगर हम बात करें इस जो बाल मुकुंद गुप्त हैं, उनके द्वारा संपादित जो पत्र हैं वो कौन से हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अखबार चुनार, तो दोस्तों अखबार चुनार जो है बाल मुकुंद गुप्त ने इस पत्र का संपादन किया था। उसके अलावा कोहिनूर, इसका भी संपादन बाल मुकुंद गुप्त ने किया था। उसके अलावा भारत मित्र, इसका भी बाल मुकुंद गुप्त ने संपादन किया था। तो एटलीस्ट जो लास्ट बचता है वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण का दोस्तों इनके द्वारा संपादन नहीं किया गया था। तो अखबार चुनार, कोहिनूर और भारत मित्र, ये तीनों जो दोस्तों जो पत्र हैं, इनका संपादन जो है बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी प्रदीप पत्र का संपादक कौन था? तो हिंदी प्रदीप नामक जो पत्र है, इसका संपादन किसने किया था? ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों हिंदी प्रदीप नामक जो पत्र है, इसका संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट ने। तो बालकृष्ण भट्ट दोस्तों जाने जाते हैं हिंदी प्रदीप नामक पत्र के संपादन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस एग्जाम में। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, चलती चक्की चंडू खाने की गप, ठीक है। तो चलती चक्की चंडू खाने की गप तथा रंग रूटों के फौज, रंग रूटों की फौज किस पत्र के स्थायी स्तंभ थे? ठीक है, तो ये दोस्तों जो है चलती चक्की चंडू खाने की गप तथा जो है रंग रूटों की फौज, ये तीनों दोस्तों किस पत्र के स्थायी स्तंभ थे दोस्तों? ये था दोस्तों मतवाला। मतवाला नामक जो पत्र था दोस्तों, इसके जो है ये स्थायी स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं रंग रूटों की फौज और चलती चक्की और चंडू खाने की गप। ये तीनों के तीनों दोस्तों मतवाला नामक जो पत्र था, इसका स्थायी स्तंभ के रूप में जाने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, रूपाभ पत्र का संपादक कौन था? तो रूपाभ नामक जो पत्र है दोस्तों, उसका संपादन किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। किसके द्वारा? सुमित्रा नंदन पंत ने दोस्तों रूपाभ नामक पत्र का संपादन किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को परिष्कृत और परिमार्जित किया था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों हिंदी गद्य को परिष्कृत और परिमार्जित किया था, लेकिन वो कौन सी पत्रिका थी जिसके द्वारा हिंदी गद्य को परिष्कृत और परिमार्जित किया गया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा? तो ये एक महत्वपूर्ण पत्रिका है दोस्तों और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो ये दोस्तों किया गया था सरस्वती नामक पत्रिका के द्वारा। तो सरस्वती पत्रिका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है। इसके माध्यम से इन्होंने हिंदी गद्य को दोस्तों परिष्कृत और परिमार्जित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा जो पत्र का संपादन किया गया था दोस्तों, ऑप्शन है प्रताप, कर्मवीर, मर्यादा या सुदर्शन। तो दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी ने दोस्तों प्रताप नामक पत्र का संपादन किया था। तो प्रताप नामक पत्र का संपादन किनके द्वारा हुआ था? ये किया गया था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों, निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? तो जो है निराला के द्वारा जो संपादित पत्रिका थी दोस्तों, वो थी समन्वय।
समन्वय नामक पत्रिका दोस्तों ये निराला द्वारा संपादित पत्रिका है और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, क्योंकि एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आगामी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो समन्वय नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये किया था दोस्तों निराला ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अन्य एक और क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अभ्युदय का संपादक कौन थे? तो अभ्युदय नामक जो पत्रिका थी इसके संपादन किसने किया था दोस्तों? ये किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किनके द्वारा दोस्तों? मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय का संपादन किया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जो प्रीवियस पेपरों में आया हुआ है, इसको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अभ्युदय नामक पत्रिका, अभ्युदय का संपादन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदु पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो इंदु नामक पत्रिका का संपादन किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? इंदु पत्रिका जो संपादन किया गया था दोस्तों वो किया गया था अंबिका प्रसाद गुप्त के द्वारा। तो अंबिका प्रसाद गुप्त ने दोस्तों इंदु नामक पत्रिका का संपादन किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इनमें से किस पत्र का संपादन किया था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो जो पत्र का संपादन किया था दोस्तों वो था समालोचन। इसको हम पहले भी करा चुके हैं दोस्तों एक बार किसी अन्य क्लास में। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो समालोचन इनकी जो पत्र है इसका इन्होंने संपादन किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर गुलेरी भी आया था। और एक एक क्वेश्चन हमने पहले प्रीवियस किसी क्लास में भी करा रखा है दोस्तों, समालोचन किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो उसमें ऑप्शन केवल गुलेरी दिया था, चंद्रधर शर्मा ना देके सीधे केवल गुलेरी दिया था दोस्तों, इसलिए आप इसको याद कीजिएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, जवाहरलाल नेहरू ने किस दैनिक समाचार पत्र के संस्थापक और निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों एक दैनिक समाचार पत्र के संस्थापक और निदेशन मंडल के अध्यक्ष रहे थे। वो कौन सा था समाचार पत्र? तो दोस्तों ऑप्शन है टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स या नेशनल हेराल्ड। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने जो है नेशनल हेराल्ड नामक जो है दैनिक समाचार पत्र था इसका संस्थापक भी रहे थे ये और निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। नेशनल हेराल्ड याद रखिएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू दैनिक समाचार पत्र के संस्थापक जो थे वो दैनिक समाचार पत्र का नाम था नेशनल हेराल्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल बोधिनी कैसी पत्रिका थी? तो बाल बोधिनी किस प्रकार की पत्रिका थी दोस्तों? ऑप्शन है साहित्यिक पत्रिका, बाल पत्रिका, युवा पत्रिका या महिला पत्रिका। तो बाल बोधिनी नामक जो पत्रिका थी दोस्तों वो एक प्रकार की महिला पत्रिका थी। कैसी थी? महिला पत्रिका के रूप में जानी जाती है बाल बोधिनी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र ने नहीं किया था? तो दोस्तों कौन सी पत्रिका ऐसी है जिसका संपादन प्रेमचंद्र ने नहीं किया था? ऑप्शन है माधुरी, रूपाभ, हंस या जागरण। तो दोस्तों कौन सी पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र ने नहीं किया था? वो है दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें माधुरी का प्रेमचंद ने किया था दोस्तों संपादन। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। उसके अलावा हंस ये प्रेमचंद्र के द्वारा संपादित किया गया था। इसके अलावा जागरण ये भी प्रेमचंद्र का है। ठीक है, तो कौन रह गया दोस्तों? रूपाभ। तो रूपाभ नामक जो पत्रिका है दोस्तों इसका संपादन प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, आप याद रखिएगा, एक तो माधुरी हो गया, एक हंस हो गया, एक जागरण हो गया। इन तीनों पत्रिकाओं का संपादन प्रेमचंद्र द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, इनमें से किस पत्र ने हिंदी के पहले व्यंग्य पत्र के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की थी? तो कौन सा पत्र जो है हिंदी के पहले व्यंग्य पत्र के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की है दोस्तों? तो वो है हिंदी के अंतर्गत दोस्तों मतवाला।
मतवाला दोस्तों एक ऐसा पत्र है जिसने हिंदी के पहले व्यंग्य पत्र के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की थी। दोस्तों यहाँ पर हमने मतवाला से संबंधित क्वेश्चन किया था अभी, कि इसमें जो है हम फौजी करके इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आपने अभी देखा था। ये है दोस्तों चलती चक्की और चंडू खाने की गप और रंग रूठों की फौज। ठीक है, तो रंग रूठों की फौज ये जो हैं ये जो है कैसे थे दोस्तों, ये स्थाई स्तंभ किस पत्र के स्थाई स्तंभ थे, ये मतवाला। ठीक है, और मतवाला एक ऐसा पत्र है दोस्तों जिसने जो है क्या किया था, व्यंग्य के रूप में इसने जो है काफ़ी प्रचलित रही थी। ठीक है ना, और काफ़ी हिट ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यह पंक्ति किस पत्र के दूसरे पृष्ठ पर छपती थी? तो दोस्तों काफ़ी अच्छी यह पंक्ति है। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हों तो अखबार निकालो। यह पंक्ति किस पत्र के दूसरे पृष्ठ पर छपती थी दोस्तों? ये छपती थी मतवाला नामक पत्र के। ठीक है, मतवाला नामक एक लोकप्रिय पत्र था दोस्तों, और ये जो है इसके दूसरे पृष्ठ पर छपती थी। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से शोध पत्रिका कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से शोध पत्रिका कौन सी है? पूर्व ग्रह, धर्मयुग, कहानी, ये तीनों के तीनों शोध पत्रिकाएं नहीं है दोस्तों। नागरी प्रचारिणी पत्रिका ये एक प्रकार की शोध पत्रिका के रूप में जानी जाती है दोस्तों, क्योंकि नागरी प्रचारिणी पत्रिका के माध्यम से दोस्तों शोध हुए थे, तो इसलिए जो है ये शोध पत्रिका के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, इनमें से कौन सा शब्द पत्रकारिता से संबंधित नहीं है? तो पत्रकारिता से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है ये पूछा गया दोस्तों। अंक है, मुद्रण है, विज्ञापन है, या मुक्त है? तो दोस्तों अगर हम बात करें, अंक जो है एक पत्रकारिता का एक होता है। पत्रकारिता में आपने देखा होगा अंक इसमें आता है। इसके अलावा मुद्रण होता ही है और विज्ञापन जारी किए जाते हैं। तीनों के तीनों आपने देखे होंगे अखबार के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें होती हैं। मुद्रण तो किया ही जाएगा, प्रिंटिंग किया जाएगा, उसके अलावा विज्ञापन छापे जाएंगे। इसके अलावा अंक, ठीक है, अंक इतने में उतने में करके लिखा रहता है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पृष्ठों की बात होती है, बट यहाँ पर मुक्त जो है ये एक पत्रकारिता से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, और वैसे जो है पत्रकारिता के लिए ये लागू नहीं होता दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम हिंदी पत्र उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो उद्दंड मार्तंड नामक जो हिंदी पत्र है दोस्तों, प्रथम हिंदी पत्र, इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? इसका जो प्रकाशन हुआ था ना, वो हुआ था 30 मई 1826 को। कब हुआ था? 30 मई, ठीक है, 1826 को उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन शुरू हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी पत्रिका साहित्यिक थी? तो दोस्तों इसमें से साहित्यिक पत्रिका कौन सी थी ये बताना है दोस्तों। वामा, गंगा, समाज कल्याण, या क ख ग? तो दोस्तों इसमें से कौन सी पत्रिका साहित्यिक थी? वो थी क ख ग। क ख ग जो पत्रिका थी दोस्तों, ये जो है एक साहित्यिक पत्रिका के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन कब बंद हुआ था? तो उद्दंड मार्तंड नामक जो पत्रिका है दोस्तों, ये पहली पत्रिका है जो है, इसका प्रकाशन कब बंद हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1827 ईस्वी में। कब हुआ था? 1827 में जो है उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन बंद कर दिया गया था दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कवि वचन सुधा पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ?
तो कवि वचन सुधा नामक जो पत्रिका है दोस्तों, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है वाराणसी, इलाहाबाद, कलकत्ता या आगरा। तो दोस्तों आपने जजमेंट तो कर ही लिया होगा और आप इसका जो है हमें सही आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। और आप अगर वीडियो को वॉच कर रहे होंगे तो ज़रूर आप लास्ट 30 क्वेश्चंस का कमेंट सेक्शन में हमें इसका जवाब ज़रूर देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। दोस्तों ये आपके एक क्लास रिवीजन के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं, प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी इसको समझ सकते हैं दोस्तों। बाकी हमारे जो है रेगुलर सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको टॉपिक वाइज आपको सिलेबस देखने को मिलता रहेगा। और साथ साथ में आपको दोस्तों ये एमसीक्यू माध्यम से भी आपके प्रैक्टिस भी जो यहाँ पे जारी रहेगी। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो प्रीवियस पेपरों में आए हुए हैं उनको हम इसमें ले रहे हैं दोस्तों, इसलिए आप इनको बिना स्किप किए पूरी क्लास जरूर वॉच कीजिएगा। और साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि कवि वचन सुधा पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों। तब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो है बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी हमारे पुराने कंटिन्यू व्यूवर हैं हिंदी के, वो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों को ज़रूर इसको जो है ज्वाइन करने के लिए कहिएगा दोस्तों, जिससे आपको लगातार क्लासेस हमारे माध्यम से देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, आपको सिलेबस का पूरा कराया जाएगा और साथ ही आपको जो है यहाँ पर एमसीक्यू की भी क्लासेस लगातार देखने को मिलेंगी। हिंदी की क्लास आपकी रेगुलर बनी रहेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।